पटियाला में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने सोमवार को रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो आईजी पद से रिटायर्ड हुए थे। घटना के बाद नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमर सिंह को गोली छाती के पास लगी, जिससे उनका लीवर डैमेज हुआ है। डॉक्टर्स ने अमर सिंह का तुरंत ऑपरेशन किया। अभी अमर सिंह को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें एक ऑनलाइन फ्रॉड से हुए वित्तीय नुकसान का जिक्र है। 12 पेज के सुसाइड नोट को पंजाब के डीजीपी के नाम से भी भेजा गया था। पुलिस फिलहाल सुसाइड नोट की असली वजह पता लगाने में जुटी है। पूर्व आईजी से 8 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। ठगों से परेशान आईजी ने खुद को मारी गोली। बारह पत्रों के सुसाइड नोट पर लिखा, अर्जेंट आखिरी अपील। अत्यंत दुख और निराशा के साथ मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मुझे कुछ साइबर ठगों द्वारा धोखा दिया गया, जो खुद को वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर 8 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। ये लाइनें पंजाब के पूर्व आईजी की डीजीपी के नाम लिखी 12 पेज की चिट्ठी का हिस्सा है, जिसमें पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने उनके साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की सनसनीखेज कहानी बयां की है, जिसके बाद पूर्व आईजी अमर सिंह ने अपने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से पेट में गोली मार ली। घटना के बाद आनन फानन में घर वालों ने उन्हें पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व आईजी अमरजीत चहल का इसी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। दोपहर 3 बजे के आसपास उन्होंने खुद को पेट में गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल इलाज जो है इस अस्पताल में चल रहा है। जो अमर सिंह चहल हैं, उनके द्वारा कोई पुलिस कंप्लेंट की गई थी। हालांकि अभी परिवार जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा अभी परिवार से कोई पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि परिवार से भी उन्होंने इस पूरे जो ठगी हुई है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी, और अगर वो परिवार से या पुलिस से सहायता मांगते तो क्योंकि वो एक रिटायर्ड आईजी हैं तो जाहिर तौर पर उनकी फौरी तौर पर मदद की जा सकती थी। लेकिन इसमें एक खास बात यह रही, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना सुसाइड नोट अपने फ्रेंड सर्कल में बांटा, उनके साथ शेयर किया, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है और पुलिस तुरंत हरकत में आती है, और इसी वजह से उनको तुरंत उपचार के लिए ये नियर बाय अस्पताल में लेकर आया जाता है। अमर सिंह को गोली छाती के पास लगी, जिससे उनका लीवर डैमेज हुआ। डॉक्टरों ने अमर सिंह का तुरंत ऑपरेशन किया। अभी अमर सिंह को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। गन शॉट इनको चेस्ट में लगा था, लेफ्ट साइड चेस्ट में लगा था। इंजरी काफी क्रिटिकल थी। ब्लड लॉस जब हमारे पास आए तो ऑलमोस्ट 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका था और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो हमें इमीडिएटली ऑपरेशन में उनको शिफ्ट किया, स्टेबलाइज करके शिफ्ट किया, और उनका एक बड़ा मेजर सर्जरी जो 2.5-3 घंटे चली है वो करा है। उसमें अंदर जो था इंजरीज काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, जो अब कंट्रोल में है। सर्जरी जो है सक्सेसफुली हमारी पूरी टीम ने की है, तो सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। तो जो मेन डेंजर वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हार्ट के पास लंग्स में बुलेट लगी हुई थी, तो अब अगले 12 से 24 घंटे जो है वो देखना है कि बॉडी किस तरह से रिकवर करती है। तो जो मेन पार्ट है वो हो गया, अब देखना है कि इनकी बॉडी किस तरह से रिकवर करती है। पूर्व आईजी ने खुद को गोली क्यों मारी, इसकी जांच पटियाला पुलिस ने शुरू कर दी है। हालांकि अमर सिंह ने 12 पेज का डीजीपी के नाम जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उन्होंने सीधे खुद को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बताया है, जिसमें 8 करोड़ 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र है। 12 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने बताया कि उनके साथ निवेश के नाम पर ठगी की गई है। वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर पैसे ठगे। ठग ने खुद को डीबीएस बैंक का सीईओ बताया। आईपीओ और ओटीसी ट्रेड में मुनाफे का झांसा दिया। 3 खातों से 8 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए। डैशबोर्ड पर दिखा रहा मुनाफा फर्जी निकला। पैसे निकालने की कोशिश पर शुरू हुई उगाही। अमर सिंह के दोस्तों का कहना है कि उनके साथ इस तरह की ठगी हुई है, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। नहीं आई जी, साडे नाल कोई गल नहीं हुई सी जी। पिछले वैसे 10 दिनों तो कदे मेरी गल भी नहीं हुई। कभी ऐसा हो कि वो टेंशन में हो या कुछ ऐसा हो? नहीं, कोई उन्होंने शो भी नहीं किया किसी को, जेडे भी जान पछाणदे। कभी ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया? नो नो नो, कोई गल नहीं हुई।
कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि ऑनलाइन ठगी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫालतू करते ही नहीं सी कोई भी मतलब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ईमानदार थे शायद इसलिए इतनी बड़ी ठगी का शिकार भी हो गए। हो सकता बिल्कुल ईमानदारी तो है ही सी उन्होंने। अमर सिंह के सुसाइड नोट की माने तो उनके साथ निवेश के पैसे निकालने की कोशिश के बाद उगाही शुरू हुई। 5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की तो उनसे 1.5% सर्विस फीस और 3% टैक्स के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद भी पैसे नहीं दिए गए और दोबारा 2 करोड़ रुपए लिए। इसके बाद 20 लाख रुपए प्रीमियम मेंबरशिप फीस के नाम पर मांगे गए। पूर्व आईजी के साथ ठगी के बारे में ना तो उनके करीबियों को पता था ना ही उनके पड़ोसियों को, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को ठगी की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, परिवार को नहीं पता था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर सर परिवार से बात करते, जब पुलिस परिवार जो हमारे डीजी सर से लेकर एसएसपी सर तक किसी से भी बात करते तो मैं बड़ा इस बात में आश्वस्त हूं, तो इसका हल निकलता, इसका लीगली लॉजिस्टिक हल निकलता। जो सर ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया इसकी नौबत ना आती। तो उन्होंने कोई शिकायत पहले नहीं दी थी? नहीं सर, वो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। तो जब उनके साथ ये हुआ तो वो अपने सेल्फ सेल में चले गए और उसी का ये नतीजा है। वहीं अमर सिंह चहल ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि कैसे ठगों ने ट्रैप करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एक शख्स खुद को डीबीएस का सीईओ डॉक्टर रजत वर्मा बताकर रोजाना शेयर बाजार, आईपीओ और ट्रेडिंग से जुड़े टिप्स देने लगा। उनकी प्रोफाइल में सीईओ की फोटो लगी थी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता गया। ग्रुप में सवाल पूछने की छूट थी और जवाब तुरंत मिलते थे। कुछ समय बाद निवेशकों को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड दिखाया गया जिसमें 4 तरह की स्कीम बताई गई। डेली ट्रेड, स्टॉक्स, ओटीसी ट्रेड, आईपीओ, क्वांटिटेटिव फंड्स के बारे में जानकारी दी गई। इस स्कीम में पिछले से ज्यादा रिटर्न दिखाया जाता था। ग्रुप ने दावा किया कि डीबीएस ग्रुप को आईपीओ में डिस्काउंटेड रेट पर शेयर मिलते हैं। ओटीसी शेयर में 30 से 40% और क्वांटिटेटिव फंड्स में 50% से ज्यादा रिटर्न दिखाया गया। सुसाइड नोट के मुताबिक अमर सिंह को ठगों ने इस तरह फंसाया था जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। अमर सिंह ने 3 बैंक खातों से 8 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। ये खाते एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में थे। इनमें से 7 करोड़ रुपए पूर्व आईजी ने उधार लिए थे। सुसाइड नोट में अमर सिंह ने बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखाए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पूर्व आईजी के साथ जो ठगी हुई वो रकम किन खातों में गई इसकी भी जांच की जा रही है। सुसाइड नोट है वो हमारे पास है और उसके बाद अभी हमें परिवार से और बाकी से इस बारे में वो मेंटल स्टेज में नहीं है, दे इन ट्रॉमा कि उनसे पूछ सकें परिवार और फैमिली और फ्रेंड से। तो कल तक दे विल बी फाइन, देन वो सारी चीज करके हम प्रॉपरली प्रोसीड करेंगे। आईजी स्तर का अधिकारी वो इस तरह से एक ऑनलाइन ठगी में फंसता है तो काफी ये सरप्राइज है ये। सर बिल्कुल सर, और मैं तो आपके माध्यम से भी बोलूंगा भी ऑनलाइन चीजों अगर कुछ करनी है यू शुड डबल ट्रिपल वेरीफाई द थिंग्स। और बाकी जो अभी आप जैसे कह रहे हैं ऑनलाइन ठगी और जहाँ कोई मार्केट में लगा दिया शेयर्स में, वो सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे। एक बार सर ठीक हो जाए और उसके बाद फैमिली नॉर्मल हो जाए, फ्रेंड्स नॉर्मल हो जाए, देन वी विल प्रोसीड। अमर सिंह चहल का परिवार अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि 1-2 दिन में जब परिवार बोलने की हालत में होगा तो इस मामले में और सबूत मिल सकते हैं।